आज हम बात करने वाले हैं जो वर्तमान में नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध में जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो दफ्तर के सामने जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का क्या रिजल्ट निकला। तो मैंने 2 दिन तक वीडियो नहीं बनाया था इसके ऊपर, क्योंकि मैं वहाँ पे गया भी था और साथ के जो मेरे साथ से जुड़े हुए हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी ली है और भी जो सोर्स है उनके माध्यम से मैंने जानकारी हासिल की है। तो जो पहले आंदोलन हुए थे उनमें और जो अभी वर्तमान में जो पशु परिचर के लिए जो नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसमें फर्क क्या है, पहले ये समझेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो रीट और अन्य कई वैकेंसियों में पेपर के मुद्दे को लेकर या अन्य किसी चीज को लेकर बार बार आंदोलन हुए हैं, लेकिन उन आंदोलनों के अंदर हालांकि जो संख्या है, जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो इसमें कम थी, इन आंदोलनों में और भी ज़्यादा थी। लेकिन जो इसका जो रिजल्ट आया है, यानी कि जिसपे हम बोल सकते हैं कि उस आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा है वो इसके अंदर इससे भी ज़्यादा पड़ा है। यानी कि इसके अंदर अगर 50% प्रभाव पड़ा था तो इसका प्रभाव 80% पड़ा है। 80% क्यों पड़ा है? क्योंकि इसका एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव हैं वो इसके विरुद्ध है। यानी कि वो भी ये चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वो बिल्कुल गलत अपनाई गई थी। अब इसमें चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, उससे मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरे खुद के विचार है जो मैं रख सकता हूँ, आपके विचार आपके पास में है वो आप रखें। लेकिन मैंने जहाँ तक इन आंदोलनों को देखा तो हमेशा उसके बारे में मतलब एक जो सरकार और जो विभाग होता है, जैसे मान लो कर्मचारी चयन बोर्ड, वो अपनी सफाई के अंदर कुछ ना कुछ ट्वीट वगैरह या अभ्यर्थियों के सामने जाकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वो अपने विचार रखते थे कि हमने ऐसा किया है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें अभी तक किसी भी, यानी कि न तो सरकार के न किसी विभाग के जो एक पद पे आसीन व्यक्ति के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जो इस आंदोलन को प्रभावित करता हो, बल्कि इसके पक्ष में ही अपने विचार रखे गए। ये एक बात तो यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलता है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भी ये मान रहा है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है इससे वास्तव में ही फर्स्ट शिफ्ट वालों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब दूसरी चीज और बता देता हूं मैं। दूसरी चीज ये कि आप चाहे कितने आरोप लगा लो कर्मचारी चयन बोर्ड पे, लेकिन इस जगह मैंने उनको वास्तव में देखा है। क्योंकि रीट के अंदर जब हमने काफी ज्यादा आंदोलन किया था कि आप सभी अभ्यर्थियों के रोल नंबर वाइज और उनके कट ऑफ मार्क्स डालो इस रीट में। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको चाहे कोई भी कहे, लेकिन जो भी अभ्यर्थी जो रीट से जुड़ा हुआ होगा उसको तो पता है। उसके अंदर ये मांग की गई थी कि रीट के सारे अंक डाले जाएं, किसकी कितनी लिस्ट है। उसमें करोड़ीलाल जो मीणा जी थे, करोड़ीलाल बाबा, वो भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब सरकार से आरटी के माध्यम से आंदोलन करके, लेकिन वो लिस्ट बाहर नहीं निकली थी। भाई किस अभ्यर्थी के कौन कौन सी जगह से ये सेलेक्ट हुए हैं ये हमें बताओ। आप रीट की बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी लिस्ट नहीं निकाली थी। लेकिन इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने बिना कहे, देखो दूसरा प्लस पॉइंट बता रहा हूं मैं आज तक का। अब उसमें तुम्हें कौन सा क्या दे रहा है, उसने क्या उसमें अपना सर्वे किया होगा या उसको क्या लग रहा है, हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड पे आरोप लगा रहे हो, वो मैं नहीं मानता। लेकिन यहाँ 4 लाख का जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं वो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से मतलब सारा मामला ये इतना हुआ है। वरना अगर ये 4 लाख नहीं निकालते तो ये मामला इतना उठता ही नहीं। बात तो हो गई, यानी कि खुद कर्मचारी चयन बोर्ड ने बाकायदा वो लिस्ट निकाली है कि भाई देखो ये 4 लाख अभ्यर्थी हैं, नॉर्मलाइजेशन से ये चीजें हुई हैं। अब इनमें आप देख सकते हो कौन सी शिफ्ट के कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। 2 चीज। तीसरी चीज ये कि जो सचिव साहब है उन्होंने खुद ने कहा कि हम इस नॉर्मलाइजेशन के मतलब खिलाफ थे। हमारे जो पहले से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो लागू की हुई थी पहले की सरकारों से मान लो या पहले के जो अध्यक्ष साहब हैं उनके द्वारा, लेकिन मैं इसके पक्ष में कतई ही नहीं था। ये 2 चीज। देखो वहां पे जो गया है उसको पूछ लेना, आप नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन वो ये चीज बोले वहां। और जो अपने प्रतिनिधि मंडल गए थे उसमें वो अभ्यर्थियों का पक्ष सुना था।
हालांकि कोचिंग वालों को उन्होंने मौका नहीं दिया बोलने का, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो इस जिम्मेदार पद पर बैठे हैं तो उनको पता है, क्योंकि वो यहीं से समझ गए। इतना तो है नहीं कि कोई आरएएस का एग्जाम क्वालिफाई करके और इतने बड़े पद पे पहुंचा है तो उसका इतना विवेक तो है कि वो 4 लाख में वो भी जानते हैं कि कौन सी शिफ्ट कहाँ जा रही है, कितने रिवाइज क्वेश्चन हुए हैं, कितनी हार्ड थी, कितनी नहीं थी। इसके पहले आप 2 महीने पहले का आप वीडियो उठा के देख लो, उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं मेजर आलोक राज जी, उन्होंने खुद ने कहा था कि इसमें पारी कठिन कौन सी है ये डिपेंड नहीं करेगा। ये नॉर्मलाइजेशन तो चीज ही ऐसी है कि जिस पारी के अंदर औसत वगैरह ये चीजें होंगी, जिस पारी की किस्मत तेज होगी उसके अंक बढ़ेंगे, वो साफ कहे थे और वो इसके विरुद्ध है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो इसके विरुद्ध हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि इसके अंदर जो हुआ है उसमें सुधार होना चाहिए, और उसके सुधार का जो तरीका है वो उनके पास में है। उन्होंने अभ्यर्थियों को नहीं कहा है। अब कहने को तो ऐसे कहते हैं कि आपके पास में जो विचार हो वो हमें पेश करो, हम देखते हैं क्या करते हैं। वो ये चाहते हैं कि देखिए इसके पक्ष और विपक्ष में कितने अभ्यर्थी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसमें जल्दबाजी में कोई घोषणा कर दे। जिस प्रकार से ये नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध में आंदोलन खड़ा किया, वैसे ही अभ्यर्थी या अन्य लोग मिलकर इसके पक्ष में आकर फिर से आंदोलन खड़ा हो जाए, 2 गुटों में टकराव हो जाए, उस स्थिति को भांपते हुए। अब देखो यही तो फर्क होता है एक आम आदमी की सोच में और एक जो अधिकारी लेवल का होता है, बड़ा पढ़ा लिखा, उसकी सोच में यही फर्क होता है। वो पहले से स्थिति को भांपते हैं कि वास्तव में इसका नतीजा आगे जाके क्या हो सकता है, क्योंकि उसमें दूरदर्शिता जरूरी होती है। जल्दबाजी में फैसला लेके वो कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते। हालांकि ये जो है वैकेंसी, ये आप ये मान के चलो कि ये लटक चुकी है। अब चाहे यहाँ से निकल गई तो कोर्ट में लटकेगी, और कोर्ट का डिसीजन जहाँ तक संभव है वो इस भर्ती का क्या करेंगे वो तो खैर कोर्ट जाने। लेकिन आप ये मान के चलो कि ये भर्ती अब जितनी स्पीड से होने वाली थी उतनी अब जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। अब ये बात हो गई, अब इसके क्या हो सकते हैं। तो देखो एक तो इसका जो बता रहे हैं कि हर शिफ्ट में 1000 पोस्ट बांट दी जाए, तो ये वाला तो बिल्कुल संभव नहीं है, इसको तो आप हटा ही दो। ऐसी चीज इसमें लागू नहीं हो सकती। बात ये, क्योंकि ये लागू भी कर दी तो 4th शिफ्ट वाला मान लो, 1st शिफ्ट मान लो, 2nd शिफ्ट वाला या 3rd शिफ्ट वाला या जिसका चयन हो रहा था उसको मान लो, वो इस वैकेंसी को कोर्ट में ले जाएगा। कोर्ट में ले जाएगा तो वो चैलेंज होगा, तब भी ये पूरी नहीं हो सकती। अब इसका एक ही उपाय है, वो ये है कि या तो इसका एग्जाम जो 4 लाख अभ्यर्थी, अब हो सकता है इसमें इनको पहले से पता हो तभी तो इतने अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकाला है, तो जो भी 4 लाख 4.5 लाख अभ्यर्थी हैं उनकी एक और एग्जाम हो सकती है, इतनी ये संभावनाएं बनती है। अब बाकी 7 दिन का समय लिया है, तो 7 दिन बाद में क्या होने वाला है वो हम देख ही लेंगे। लेकिन जहाँ तक संभावना है ये वैकेंसी इसके अंदर, यानी कि जो ये नॉर्मलाइजेशन है इसमें कुछ ना कुछ तो सुधार बिल्कुल किया जाएगा। जैसे है वैसा का वैसा रिजल्ट नहीं रहने वाला, ये बात है। अब ये इसके अलावा और कोई इसमें नई चीज़ नहीं आई है, क्योंकि जब तक कर्मचारी चयन बोर्ड या सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई नहीं आएगी प्रतिक्रिया, तब तक हम नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। लेकिन ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये कोई ठंडे बस्ते में चली गई, नहीं गई है। अभी भी इसके अंदर ऐसा है कि कुछ सुधार की संभावनाएं हैं और वो तलाशी जा रही है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। अब इसमें एक और हो गया कि चतुर्थ श्रेणी वाला, आप देख रहे हो जो काफ़ी सारे जो बेरोजगारों के नेता हैं उनमें से एक गुट चतुर्थ श्रेणी को लेकर चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन। तो देखो चतुर्थ श्रेणी वाला और इसका मुद्दा अलग अलग है। पहले ये सुलझेगा तब चतुर्थ श्रेणी पे बात होगी, वरना इसका कोई औचित्य नहीं है। तो पहले इसी का होगा कि इस पर क्या डिसीजन देते हैं, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर कुछ तो इसका देना ही पड़ेगा। या तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है, या फिर इसका रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाता है, या इसको पोस्टों में बांटा जाता है जैसे 6,000 6 शिफ्ट में, या फिर इसका एक और एग्जाम होता है। अब ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से क्या किया जाता है वही देखना है, और वो डिपेंड करता है कर्मचारी चयन बोर्ड पे। आंदोलन हमने करना था वो कर लिया, आगे और जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे। बात हमने पहुंचा दी, उनके दिमाग में है। अब न्याय करना वो बैठे हुए जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं उनके हाथ में है, न कोई बाकी बेरोजगार नेता के हाथ में, न अभ्यर्थियों के हाथ में। और रही बात आंदोलन की, आप चाहे संख्या कितनी ले आओ,
मैंने कहा रीट के अंदर काफ़ी 1 डेढ़ महीने तक वहीं पे मतलब धरना दे के बैठे थे रात दिन, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। अब उसका नहीं निकलने का कारण ये है कि एक तो सरकार नहीं चाह रही थी, और दूसरा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भी नहीं चाह रहा था। तो ये दोनों 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 ही अगर नहीं चाह रहे तब फिर वो कहाँ से होने वाला था, ये बात है। अब इसमें प्लस पॉइंट ये है कि कर्मचारी चयन बोर्ड इसमें वास्तव में पॉजिटिव है। अब आगे इसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो तो हम देख ही लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, और आगे की जो भी रणनीति होगी फिर जाएंगे आंदोलन पे, बुलाएंगे बिल्कुल जाएंगे। उसमें जो अपने गुरुजी जुड़े हुए हैं उनका सहयोग बिल्कुल करेंगे। इसी के साथ नमः सिद्धम, जय श्री राम, बजरंगबली की जय।